आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल हिंदू मंत्र पाठ कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये जानते हैं होलाष्टक संबंधित जानकारी के बारे में। होलाष्टक क्या होते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, तो बता दें आपको कि वैदिक पंचांग में कुछ दिन काल व योग को अशुभ माना गया है, जिसमें से एक होलाष्टक भी है। इसे भी अशुभ माना जाता है। होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक शब्द जो बना है वो दो शब्द होली और अष्टक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होली के 8 दिन, यानी होली के त्यौहार में केवल 8 दिन बाकी रह गए हैं। इस दौरान होलिका दहन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। होलाष्टक को अशुभ मुहूर्त माना गया है। इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में आ जाते हैं। जब ग्रह उग्र होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि शुभ कार्य में ग्रहों की शुभ स्थिति देखी जाती है, तभी वह सफल होता है। इसलिए होलाष्टक को अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार होली से 8 दिन पहले, यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, विष्णु भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा बहुत सी यातनाएं दी गई थी। हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही भक्त प्रहलाद को बंदी बनाया था। इस दौरान प्रहलाद को जान से मारने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ मानने की परंपरा बन गई है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है, वो भी हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में होलाष्टक के दिन को अशुभ मानने के पीछे कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब एक बार कामदेव ने शिवजी की तपस्या को भंग कर दिया था, तब उन्हें महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। इसके बाद क्रोधित होकर भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, जिससे प्रकृति में शोक की लहर फैल गई थी। जिस दिन कामदेव को भस्म किया गया था, उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी कारण यह दिन शुभ नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। मौसम के बदलाव के कारण मन अशांत, उदास और चंचल रहता है। इस मन से किए हुए कार्यों का परिणाम शुभ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कुछ शुभ मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। जैसे ही होलाष्टक समाप्त होता है, रंग खेलकर हम आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं और शुभ व मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। ये तो वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग वैज्ञानिक आधार ही हर बात का मानते हैं, परंतु हमारे सनातन धर्म में जो कथाएँ हैं, जो मान्यताएँ हैं, उस पर विश्वास करें तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हमें समझ में नहीं भी आता है तो भी उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के हमारे सनातन धर्म में कुछ भी बताया नहीं गया है। कैसे मनाएं होलाष्टक? अभी ये 8 दिन जो होते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें पूरे समय शिवजी या श्री कृष्ण जी की उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इन दिनों आप वस्त्र, अनाज और अपने इच्छा अनुसार धन का दान कर सकते हैं। होलाष्टक के समय में क्या कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए? होलाष्टक के दौरान श्री हरि या श्री शिव जी की पूजा अर्चना करने का विशेष लाभ मिल सकता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी ज़रूर करें, भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी ज़रूर करें। आप श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। धन की समस्या होने पर होलाष्टक में भगवान नृसिंह की पूजा अर्चना करना भी श्रेष्ठ माना गया है। होलाष्टक के समय में क्या नहीं करना चाहिए? होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर मोटे तौर पर कहें तो शादी, विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश, जो ये आदि शुभ कार्य होते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। मकान खरीदना या ज़मीन खरीदना या फिर कोई आपको व्हीकल खरीदना है, वाहन खरीदना है, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। इस समय आप एडवांस पेमेंट देने से भी बचें। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पहले उसको बुक कर देते हैं, एडवांस पेमेंट दे देते हैं, तो इन 8 दिनों में आप इससे देने से भी बचें।
होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान न करें, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिलता है। होलाष्टक में नए काम की शुरुआत न करें, व्यापार या नया काम न करें। होलाष्टक में किसी भी नए सामान, सोने चांदी, गहने आदि की खरीदारी न करें। तो ये थी होलाष्टक से संबंधित जानकारी। होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं, उससे संबंधित जानकारी हमने आपको बताई है, उससे संबंधित कथा भी आपको बताई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।